कोमल राहुल की शादी को अभी 1 ही साल हुए थे। कोमल मां बन गई। कम उम्र में बच्चे को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 2 साल में कोमल को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था, जिससे घर का लालन पालन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आगे बच्चों के भविष्य को लेकर राहुल और कोमल थोड़ी चिंतित रहते थे। वे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों के बाद राहुल को चाइना की एक बड़ी कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहां पर राहुल का सिलेक्शन हो गया था। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको चाइना ले जाने का खर्चा बहुत होता और राहुल परिवार को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। कोमल को पैसों की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया। कोमल ने कहा कि मैं यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूंगी, आप जाओ और समय समय पर बच्चों और घर चलाने का खर्चा भेजते रहना। राहुल मन मारकर चाइना चला गया। उधर धीरे धीरे राहुल का भी मन चाइना में लग गया। बच्चों की परवरिश और भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। राहुल शुरू में तो 4 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। कोमल को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया राहुल को चाइना भेजकर। अब राहुल पैसे तो भेज देता था, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीरे धीरे वह बीवी बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहां की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। कोमल ने अपने बलबूते पर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। कोमल बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और बेटा, धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज की बीमारी भी हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कोमल ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं और अकेले जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी लूंगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना राहुल के आए बीत गई। कोमल को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे आयुष को लेकर चली जाएगी, और पर ऐसा नहीं हुआ। आयुषी बहुत ही समझदार थी। वह कोमल का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि आयुष के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। आयुषी के ध्यान रखने से कोमल अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिल कर रहती थी। धीरे धीरे कोमल ने जैसे अपने सारे गम को भुला दी। 1 साल बाद आयुषी माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर कोमल का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह दादी माँ बन गई थी। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरी जीवन में आयुषी जैसी बेटी न आती तो मेरा क्या होता। आयुषी ने भी कोमल का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। देश से बाहर जाना सही हो सकता है, लेकिन बिना वापसी की योजना के यह दिक्कतें पैदा कर सकता है। बहू का फर्ज एक सांस्कृतिक और पारिवारिक अभिवादन होता है, जिसमें बहू को परिवार में अपनाया जाता है और उसे समाज में अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करने का उत्तरदाता माना जाता है। बहू को उसके सास ससुर और पति के प्रति कुछ विशेष दायित्व होते हैं। इस कहानी में कोमल ने अपने पति को पैसों के लिए अपने देश से बाहर भेजा, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं था। बहू आयुषी ने अपनी सास कोमल का ध्यानपूर्वक ख्याल रखा और एक बहू होने का फर्ज निभाया।